अस्सलाम वालेकुम। अब हम करने जा रहे हैं पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में हम देखेंगे कि पार्टोग्राफ क्या है, इसे हम क्यों बनाते हैं, इसलिए हमें किस चीज़ में हेल्प करता है और इसे हम क्यों प्लॉट करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यही है कि इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। लेकिन इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि आप इसमें लेबर की प्रोग्रेशन चेक करते हैं, इसमें आपको फीटल कंडीशंस पता चलती हैं, इसमें आपको मैटरनल कंडीशंस पता लगती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इस चार्ट की बात की जाए कि इसमें आपको क्या शो किया हुआ है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है नेम की हेडिंग है कि जैसे फीमेल पेशेंट इंटर हुई है तो आपने सबसे पहले उनका नाम लिखना है, ग्रेविटा क्या है, उनकी पैराइटी क्या है, उनका हॉस्पिटल नंबर लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन कब, किस डेट को वो एडमिट हुई, किस टाइम वो एडमिट हुई, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर मेम्ब्रेन कब हुई हैं और कितने आवर्स हुए हैं। जैसे टाइम ऑफ एडमिशन अगर किसी फीमेल का 10 है और उनके मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो रही हैं 4 AM पे, तो ये 10 AM से 4 AM तक कितना टाइम हो जाएगा, आपके पास कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 आवर। तो आप यहाँ लिख देंगे 6 आवर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं चार्ट में क्या शो किया है। इसमें सबसे पहले आपको जो है बॉक्सेस शो किए हुए हैं। ये बॉक्सेस आपको क्या बता रहे हैं, जो 80 से 200 तक जो है आपको मार्किंग शो की हुई है, ये बता रहे हैं आपको फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट की अगर आपको जो है उन्होंने एक रेंज दी हुई है कि 100 से 180, 100 से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, 180 से अबव हुआ तो वो टैकीकार्डिया। अच्छा, इसके नीचे आपको दिया हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, जो फ्लूइड कैविटी के अंदर जो होता है जिसमें फीटस फ्लोट करते हैं ना। अच्छा, जब मेम्ब्रेन रप्चर होंगी तो फ्लूइड भी लीक होगा, जाहिर सी बात है। तो जब फ्लूइड के आपको जो है कलर चेक करते हैं, जब आप फीमेल का जो वेजाइनल एग्जाम करते हैं एवरी 4 आवरली, तो उसमें आप जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी चेक करते हैं। इसमें आपको पता लगता है कि वो ब्लड टिंट तो नहीं, ब्लड टिंटेड तो नहीं है, मेकोनियम तो नहीं है उसमें, या जो है फ्लूइड ऐसा तो नहीं कि वो एब्सेंट हो या फिर क्लियर फ्लूइड है, तो आप उसमें लिखते हैं। इसी तरह मोल्डिंग की बात की जाए, मोल्डिंग क्या है, ओवरलैपिंग फीटल हेड की बूंस की, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूचर्स जो है फीटस के जो सूचर्स हैं ज़्यादा जो है वाइट होते हैं ताकि जो है बूंद इजीली ओवरलैप कर जाएं और वो इतना डायमीटर अचीव कर लें कि वो फीमेल पेल्विस से इजी पास कर सकें। इसके बाद आपको शो किया हुआ है अगला चार्ट ना, ये एक ये चार्ट था, एक ये छोटा सा और एक ये। इसमें आपको अगर सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करें तो आपको दिया हुआ है टाइम क्या है, यहाँ से आपको एक ये लार्ज बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये लार्ज बॉक्स जो है 1 आवर के बराबर है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। इसमें जो है 1 आवर के अंदर जो ये 2 बॉक्स आए तो ये क्या शो करेंगे, हाफ एंड हाफ आवर, ठीक है। हाफ आवर ये, हाफ आवर ये। फिर आपको जो है 0 से लेकर 10 तक जो है मार्किंग दी हुई है। 0 से 10 तक ही क्यों दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सर्विस की डायलेशन शो की हुई है और डिसेंट ऑफ हेड। सर्विस की डायलेशन हमें पता है, सर्विस जो है मैक्सिमम जो है डायलेट करता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। और फीटल हेड की बात की जाए तो 5 तक है, क्योंकि हम जब जो है पहले फीमेल का जो एग्ज़ाम करते हैं, ऑप्स में एग्ज़ाम करते हैं, उसमें हम पेल्विक ग्रिप जब हम चेक करते हैं तो उसमें आप यही चेक करते हैं कि फीटस हेड को आप चेक करते हैं कि वो कितना इंगेज हो गया है फीमेल पेल्विस में, ठीक है। क्या वो 2 फिंगर इंगेज हो चुका है, 3 फिंगर है या 4 फिंगर, तो टोटल आप 5 फिंगर तक काउंट करते हैं। तो इसलिए इसको जो है 0 से 5 तक और सर्विस डायरेक्शन को 0 से 10 तक जो इन्होंने मार्क किया हुआ है। फिर आपके पास आती है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन क्या शो करती है, स्टार्ट ऑफ द एक्टिव फेज। फीमेल की जो लेबर है उसमें हमारे पास पता है 3 स्टेजेस आती हैं। जो फर्स्ट स्टेजेस के अंदर आपके पास 2 फेज़ हैं, लेटेंट फेज़ और एक्टिव फेज़। लेटेंट में क्या है, जब जो है कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होती है, डायलेशन स्टार्ट होती है 3 to 4 सेंटीमीटर तक, जब वो डायलेट सर्विस हो जाता है तब तक। और 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक जो होता है वो आपके पास क्या है, एक्टिव फेज़ है। एक्टिव फेज़ जो है हार्डली आपके पास 2 to 6 आवर तक होता है। अब अगर फीमेल कोई है उनका जो है 4 सेंटीमीटर डायलेटेड आई हैं वो, ठीक है, जिस भी टाइम पे आई वो अभी हम देखते हैं किसी केस के ज़रिए, ठीक है। अब अगर वो 4 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आई हैं तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेट करना चाहिए सर्विक्स को। तो अगर वो 5 बजे आई हैं तो 5 बजे जो है 4 सेंटीमीटर डायलेट था, 6 बज गए हैं तो 6 बजे जो है वो 5 सेंटीमीटर डायलेट, ऐसे करके 1 आवर के हिसाब से वो 1 सेंटीमीटर डायलेट करें तो विदिन 6 आवर जो है मैक्सिमम वो अपने 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक पहुँच जाएगा। अच्छा, किसी वजह से अब जो है एक्टिव फेज प्रोलॉन्ग हो जाए या जो है CPD हो जाए, या आप जैसे कहते हैं कि मेल पोजिशनिंग हो जाए फीटस की, CPD दैट इज सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अच्छा, तो अगर इस वजह से आपकी जो है एक्टिव फेज प्रोलॉन्ग हो गया, जैसे अगर फीमेल आई थी 5 बजे 4 सेंटीमीटर डायलेट थी, 5 के बाद आई 6 बज गए, 6 बजे भी 4 सेंटीमीटर डायलेट है। अब क्या है, आपका चार्ट जो है अलर्ट लाइन के पीछे रहने के बजाय कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 होने के बजाय वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद भी 4 सेंटीमीटर डायलेट है, 4 सेंटीमीटर डायलेट है। अब अगर जो है मजीद 1 आवर के बाद वो 5 सेंटीमीटर भी डायलेट हो गया तो वो यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या है, वो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में है।
अलर्ट लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये आपके पास जो है लिमिट है, इससे आपने जो आपके ग्राफ ने जो है बाहर नहीं आना, ठीक है। अब अगर इससे बाहर आपका ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है। और फिर भी आप जो है इसमें ये है कि आप ऑगमेंट कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं और जो है लेबर को ऑगमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एक्शन लाइन से अब आपका चार्ट जो है बाहर आ रहा है, यानी कि 5 बजे वो आई थी, 6, 7, 8, 9 और 10, इवन 10 बजे तक जो है उनका सर्विस जो है 4 सेंटीमीटर ही डायलेटेड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब वो एक्टिव फेज बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है। अब आपने क्या करना है, जब एक्शन लाइन से बाहर आ जाएगी तो आपने डायरेक्ट सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। तो एक्शन लाइन की आपकी जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि हॉस्पिटल लाइन, इसे आप हेल्थ फैसिलिटी लाइन कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर जो है एक्शन लाइन यानी कि हॉस्पिटल लाइन जिसको आपने कहा कि अगर उसको क्रॉस कर दिया उसने, तो अब तो आपने सी सेक्शन के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके नीचे आपको एक और चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन शो की हुई। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। 1 सिंगल बॉक्स यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 बॉक्स में अगर आप कलर कर रहे हैं, कलर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 कॉन्ट्रैक्शन हुई है। और कितने मिनट में हुई है, 10 मिनट में। ये कॉन्ट्रैक्शन आप क्या चेक करते हैं, एवरी हाफ आवरली, जब आप फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं हाफ आवरली। फीटल हार्ट रेट भी आप हाफ आवरली चेक करते हैं फॉर 1 होल मिनट, ठीक है। अब अगर फीमेल जो है, हमने जिस तरह कहा कि 5 बजे आई थी, अब अगर वो 5 बजे आई हैं और वो 3/10 की कॉन्ट्रैक्शन के साथ आई है, यानी कि 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही है पर 10 मिनट, तब आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे अलॉट करना है कि 5 ये आपका स्टार्ट हुआ था। आपने जब भी वो फीमेल आएंगी आपने क्या करना है कि उसको 0 से स्टार्ट करना है, दैट इज़ इस लाइन से, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा 3 कॉन्ट्रैक्शन हो चुके हैं, तो 1 2 3 को आपने कलर कर देना है। लेकिन कलर भी आपने कैसे करना है कि अगर अब आपने जो है इसकी वो देखनी है कि मतलब कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन है वो तो आपने देख लिया, कितनी देर तक आ रही है। तो अगर 20 सेकेंड से लेस देन 20 सेकेंड आ रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों बॉक्सेस को क्या कर देना है, डॉट डॉट फिल कर देना है, ठीक है। वो भी हम कई सिनेरियो करेंगे तब हम फिल करते हैं। इसी तरह अगर जो है कॉन्ट्रैक्शन 20 से 40 सेकेंड तक लास्ट करनी तो आपने क्या करना है, डायगनल लाइन्स लगा देनी तीनों बॉक्सेस में। इसी तरह अब अगर जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है 40 से भी अबव जानी, 40 सेकेंड से भी अबव जानी, 45 सेकेंड भी हो रही है, तो आपने क्या करना है, तीनों बॉक्सेस को पूरा कलर कर देना है। यहाँ आपको शो किया हुआ है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वही हमने जब बात की थी कि अगर आपको लेबर को ऑगमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने कितना अमाउंट ऑक्सीटोसिन यूज़ किया था, किस टाइम पे किया था, आपने टाइम भी लिखना और कितना अमाउंट यूज़ किया था वो भी लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह आपने ड्रग्स के लिए आपको एक पोर्शन दिया हुआ है कि आपने अगर कोई IV फ्लूइड्स वगैरह दिए हों या कोई ड्रग्स वगैरह लगाएं तो वो भी आप इस चार्ट में फिल कर सकते हैं। हमने बात की थी कि हम मैटरनल कंडीशंस भी चेक करते हैं, तो मैटरनल कंडीशन में आपके पास क्या आ गया, BP आ गया और पल्स और टेम्परेचर। पल्स का क्या है कि आप पल्स जो है एवरी हाफ आवरली चेक करते हैं, BP और टेम्परेचर जो है आप एवरी 4 आवरली चेक करते हैं। पल्स जब आप चेक करेंगे, जैसे फिल फर्ज अगर फीमेल जो है 5 बजे आई थी और उनकी पल्स उस वक्त थी 80, तो पल्स के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने कहा था 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 80 पे जो है आपने डॉट लगा देना है। पल्स के लिए आपने डॉट लगाना है। और अगर उस वक्त उनका BP था 140/90, तो आपने क्या करना है कि किस में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बताया, तो 90 पे यहाँ पॉइंट, 140 यहाँ, और आपने ये एरो बना के दोनों को मिला देना है। इसी तरह उसी वक्त आपने जो है टेम्परेचर लिया था वो आपने नोट कर लिया। और यूरिन को भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं फीमेल जो है ऑलरेडी प्री एक्लेम्प्टिक हो या फिर जो है डिहाइड्रेशन हो रही हो, तो इसलिए आप यूरिन में प्रोटीन, एसीटोन वगैरह और यूरिन का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसके 2 की पॉइंट हैं वो आपने लाजमी याद रखने हैं कि जो फीमेल आती हैं तो उनको आपने लाजमी है कि आपने एक्टिव फेज़ में ही उनको आपने एडमिट करना है, क्योंकि एक्टिव फेज़ से अगर पहले एडमिट करें तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेटेंट फेज़ इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है। और ये इसलिए जो है हम इनको एक्टिव फेज़ में एडमिट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब एक्टिव फेज़ में अगर जैसे हमने बात की कि फ़ीमेल 4 सेंटीमीटर के साथ डायलेशन के साथ आई है, अब अगर फीमेल जो है 5 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आएंगी तब भी आपने जो फर्स्ट पॉइंट अलॉट करना है वो आपने अलर्ट लाइन पे ही करना है, क्योंकि जिस वक्त फीमेल आती है उस वक्त हमें यही लगा होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में, हमें नहीं पता कि उनकी जो है लेबर ने प्रोलॉन्ग होना है, एक्टिव फेज़ ने प्रोलॉन्ग होना है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जो है अलर्ट लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर चाहे वो 5 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आई हो, 6 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ आई हो, आपने फर्स्ट पॉइंट अपना अलॉट अलर्ट लाइन पे ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं केस सिनेरियो की। अच्छा, इसमें आपको क्या शो किया हुआ है कि एक फ़ीमेल आई है मिस C, उनका नाम उन्होंने क्या दिया है, मिस C किया हुआ है, तो हम भी लिख देंगे मिस C, ठीक है। फिर उनका दिया है कितने बजे वो एडमिट हुई हैं, 10 बजे ना, तो हमने उनका टाइम दिया कि टाइम ऑफ एडमिशन इज़ 10,
फिर उन्होंने क्या दिया, डेट ऑफ एडमिशन क्या है 19 अप्रैल, आपने ले दी 19 अप्रैल। अच्छा, फिर कहा है कि मेम्ब्रेन रप्चर होने स्पॉन्टेनियसली एट 4 यानी 4 AM कह लो या PM कह लो, ठीक है। फिर ग्रेविटा उनका बताया हुआ है 4, ग्रेविटा आपने यहाँ फिल किया, पेराइटी का दिया हुआ है 3+0। हॉस्पिटल नंबर उनका क्या शो किया हुआ है 6639 सॉरी सही। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने जो है जो जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है उसको आपने अब आप पार्टोग्राम पे अलॉट करना है। फीटल अगर हम लाइन से अगर इसके हिसाब से चलें जो उन्होंने दिया है केस, तो उसके हिसाब से है फीटल हेड जो है 3/5 पल्पेबल है। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम सर्विक्स की जो है लिखते हैं कितना डायलेट हुआ है। तो सर्विक्स की अगर बात की जाए तो सर्विक्स का इन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर डायलेट है ना। हमने क्या बोला था कि जिस वक्त वो आएंगी वो हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हम उनको 0 से स्टार्ट करेंगे। अब सर्विस जो है 4 सेंटीमीटर डायलेट है, यानी कि यहाँ पे सर्विक्स को आप डिनोट करेंगे किससे, क्रॉस से, ठीक है। 4 सेंटीमीटर डायलेट थी, आपने 0 से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है कि इस वक्त जब आई हैं तो ये उनका क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 आवर पे वो आई हैं। अब यहाँ से जो आप जो है 10:30 लिखेंगे, ये रहा 10, 10:30, 11, फिर 11 के बाद 11:30, 12, 12:30, फिर आप 13 कह लें या 1 लिखते हैं, वो आपकी मर्जी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या दिया, 4 सेंटीमीटर जो है सर्विक्स डायलेटेड था। अब अगर इसी के साथ हम फीटल हेड की बात करें तो वो कितना है 3/5 पैल्पेबल है। सर्विस की डायलेशन को क्या करना है कि सर्विस को जो है बढ़ना है, जैसे 4 सेंटीमीटर डायलेट, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, तो सर्विस का चार्ट क्या जाएगा, सर्विस डायलेशन का चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है फीटल हेड का जो है फीटल को हेड को क्योंकि एंगेज होना है फीमेल पेल्विस में, तो उसके चार्ट को क्या चाहिए कि वो नीचे की तरफ जाए। सर्विस की हमने बात की वो था 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। फीटल हेड की बात करें तो वो 3/5 पैल्पेबल है। फीटल हेड के लिए आप क्या करते हैं, या तो आप 0 से आप उसको प्लॉट करते हैं या फिर आप U बना देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 से प्लॉट कर रहे हैं कि वो 3/5 पैल्पेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें दिया हुआ है कि फीटल हेड कर दिया, सर्विस कर दिया। इसके बाद क्या है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का क्या दिया हुआ है कि 10 मिनट की कॉन्ट्रैक्शन है, ईच लास्टिंग फॉर 30 सेकेंड। हमने बात की थी कि अगर लेस देन 20 होगा तो आप डॉट डॉट लगाएंगे, 20 से 40 होगा तो आप क्या करेंगे, डायगनल लाइन्स लगाएंगे। इन्होंने क्या बोला है, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं 10 मिनट के लिए, ईच लास्टिंग फॉर 30 सेकेंड। ये कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या हुआ था, एक बॉक्स एक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, 1, 2, 3, क्योंकि 10 यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारे पास। टाइम को हमने यहीं से देखना है, यही टाइम जो है आप ऊपर चार्ट के लिए भी यूज़ करेंगे, यही टाइम जो है आप नीचे चार्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। टाइम हमने वही देखा कि 10 की लाइन है, कितनी डायरेक्शन हुई है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, 3 ना। तो सबसे पहले आपने 3 तक मार्क कर दिया इसको यहाँ तक। अब आपने देखना है कि कितनी उनकी वो थी, कितनी ड्यूरेशन थी, कितनी देर लास्ट की है, तो वो लास्ट की हैं 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड पे हमें पता है हमें क्या करना है, 20 से 40 के बीच में आ रहा है, डायगनल लाइन्स लगाएंगे, तीनों बॉक्सेस पे डायगनल लाइन लगा देंगे। इससे आपको क्या शो हो रहा है कि 10 पे जो है फीमेल आई थी और उनके जो है कितनी सर्विस डायलेट था, फीटल हेड की आपने बात कर ली, और कॉन्ट्रैक्शन कितनी थी। अब क्या शो किया हुआ है, सूचर्स। सूचर्स का कहा है कि ए पोस्ट है मोल्डिंग प्लस। सूचर्स में क्या है कि 3 तरह से आपके पास आते हैं, या एक तो है कि 4 तरह से आप कह सकते हैं कि 0 हुआ तो यानी कि बिल्कुल ही सूचर जो है क्लोज नहीं हुए, ठीक है, बिल्कुल ही जो है बूंस करीब नहीं आई फीटल हेड की। अब अगर सूचर के लिए मोल्डिंग प्लस दी हुई है, प्लस का मतलब है कि जो है वो बूंस ओवरलैप कर रही हैं, प्लस प्लस यानी कि 2+ हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो ओवरलैप भी की हैं, उन्होंने ओवरलैप भी किया है, और जब आपने उनको जो है हटाने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, तो ईजिली एक दूसरे के ऊपर से हट भी गई। तीसरा क्या आता है कि प्लस 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 दैट इज़ 3+। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा मोल्डिंग हो गई कि अब वो जो है बूंस जो है एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो गई है। इसका मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में भी जा सकता है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या शो किया, मोल्डिंग प्लस। मोल्डिंग के लिए हमने देखा था फीटल हार्ट रेट के नीचे हमें मोल्डिंग का दिया था, तो ये यहाँ पे हमारे पास 10 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक 10 में हमारे पास मोल्डिंग क्या आई है, प्लस की। अच्छा, अब अगर बात की जाए एमनियोटिक फ्लूइड का क्या दिया हुआ है कि वो क्लियर है। अच्छा, हमने सूचर्स की बात कर ली ना, फीटल हार्ट रेट रह गया। फीटल हार्ट रेट कितना दिया है, 140, तो वही हमने कहा था 0 लाइन से स्टार्ट होगा सब, तो 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, तो यहाँ पे आपका फीटल हार्ट रेट के लिए आपने अलॉट कर दिया। अच्छा,
फिर आपने क्या किया, सूचर्स कर लिए। अब आपने क्या करना है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या दिया हुआ है, क्लियर शो किया है, तो आप क्लियर के लिए क्या लेतेंगे, सी। ब्लड स्टेंड होता तो आप लिखते हैं बी। अगर जो है मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट होती यानी कि बिल्कुल ही नहीं आया तो आप मेम्ब्रेन के लिए उसके लिए आई लिखते थे। अब जो है एमनियोटिक फ्लूइड नहीं आया, आप क्या लिख देंगे, एब्सेंट के लिए ए लिख देंगे। और अगर मेकोनियम टिंटेड है तो आप एम लिख देंगे। अच्छा, फिर दिया हुआ है ब्लड प्रेशर ना, ब्लड प्रेशर 120/70। ये रहा ब्लड प्रेशर 80 60 70 80 90 110 एंड 20 120/70 ना। ये आपके पास सिस्टोलिक का है और ये आपके पास डायस्टोलिक का है। यहाँ आपने क्या कर देना है, एरो से दोनों को ज्वाइन कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर की बात की जाए तो उन्हें कितना दिया हुआ है, 36.8। अब उन्होंने दी है पल्स। पल्स कितनी है, 80। पल्स की हमने बात की थी कि आप पल्स को जो है डॉट से डिनोट करेंगे, तो 60 70 80 यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, पल्स आ गई। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक केस ना। अब अगर उन्होंने एक और केस दिया हुआ हो, जैसे ये यहाँ पे क्या शो किया, इन्होंने क्या कहा है कि अब जो है फीमेल आई हैं वो 10:30 पे आई हैं, फीमेल 10:30 पे आई हैं, और क्या है, फीटल हार्ट रेट क्या है, 130 है। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या था, 10 था, यहाँ है 10:30, तो इसी 10:30 को हम लेके चलेंगे 10:30 यहाँ तक। फीटल हार्ट रेट उन्होंने क्या बताया था, 130 ना, तो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया कि अब ये 10:30 पे फीटल हार्ट रेट जो था वो 130 था। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने क्या दी हुई है, 3/10 वही कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन अब क्या टाइम दिया उन्होंने, 45 सेकेंड। यानी अब ये जो है 40 से ऊपर जाए तो अब हम क्या करेंगे, शेडेड लाइन नहीं रखेंगे, बल्कि हम पूरे जो बॉक्सेस हैं उनको क्या कर रहे हैं, कलर्ड। लेकिन कितने बॉक्स को कलर्ड करना है 10 मिनट में, 3 बॉक्स को। ये 10 था, ये 10:30 है, 10:30 से आगे की तरफ जाएगी ना, तो इसमें आपने क्या किया, पहले तो आपने 3 तक मार्क किया कितने बॉक्सेस को करना है, फिर आपने देखा कितनी ड्यूरेशन थी, ड्यूरेशन के हिसाब से आपने देखा कि या तो इसको डॉट डॉट रखना है, या तो आपने डायगोनल लाइंस लगानी है, या आपने फुल कलर कर देना है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन 45 सेकेंड की थी तो हमने पूरा कलर कर दिया इसको। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, पल्स दी हुई है। पल्स कितनी है, 80 मिनट की, 80 पर मिनट। वही 10 से आप नीचे गए, 10:30 थी ना ये लाइन, ये 10:30 से आप नीचे गए, पल्स उन्होंने क्या दी थी, 80 पर मिनट ना, तो ये आपके पास पल्स आ गई। कि पल्स का भी हमने कहा था कि आप हाफ आवरली चेक करते हैं, और ये जो बीपी और जो टेम्परेचर उसको आप 4 आवरली चेक करते हैं अभी, तो इसलिए इस केस में हमारे पास वो नहीं थे। अच्छा, ये तो यहीं तक था। आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा CTG, कार्डियोटोकोग्राफ। अच्छा, इसमें जो हमने बात की कि मोल्डिंग के बारे में की, और जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और जो 4 आवरली जो आपने फीमेल का जो है विजाइनल एग्ज़ाम करना है, पहले एग्ज़ाम करना है, वो आपने बात की। उसके लिए जो है मैंने एक PDF बना के रखा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो उसमें से आप लोग याद कर लेना। बस इसी तरह आपको डेटा गिवन होगा, और आपने जो है टाइम के हिसाब से उसको जो है फिल करते जाना है। टाइम का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर इसी में गलती होती है। और रप्चर मेम्ब्रेन की ये बात भी याद रखनी है कि वो मेम्ब्रेन जो रप्चर होंगी वो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और बाकी जो 2 की पॉइंट की हमने बात की थी, एक्टिव फेज वाली और जो है अलर्ट लाइन वाली, कि आपने सबसे पहले जब फीमेल आएंगी तो पहले आपने मार्किंग उनकी अलर्ट लाइन पे करनी है, और फीमेल को जो है लाजमन है कि आपने एक्टिव फेज में ही एडमिट करना है। सही।